आज की कहानी का शीर्षक है चिंटू। गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव जहां सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट से नींद खुलती थी और शाम को चूल्हे की धुआं की खुशबू हवा में घुल जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे हर शाम बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते थे। उसी गांव में रहता था राहुल। उम्र 16 साल, दुबला पतला, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक। राहुल के पिता किसान थे, नाम था हरी सिंह। माँ का नाम लक्ष्मी। दोनों खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। राहुल का एक छोटा भाई था जिसका नाम था सोनू, सिर्फ 8 साल का। राहुल स्कूल जाता था। गांव से 3 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल था। हर सुबह वह पुरानी साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता। रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी जिसका पानी साफ और ठंडा था। गर्मियों में राहुल अक्सर साइकिल रोककर नदी में पैर डुबो लेता और कुछ देर बैठ जाता। उसे पढ़ाई से ज्यादा प्रकृति पसंद थी। किताबें खोलते ही उसकी नज़र खिड़की से बाहर चली जाती। शिक्षक उसे अक्सर डांटते, राहुल ध्यान कहाँ है बेटा, भविष्य बनाना है या नहीं। राहुल मुस्कुरा कर कहता, सर भविष्य तो बन जाएगा, लेकिन ये आसमान देखने का मौका कहाँ मिलेगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय राहुल को रास्ते में एक छोटा सा कछुआ मिला। कछुआ सड़क के किनारे पड़ा था, शायद किसी गाड़ी से बचते बचते आ गया था। राहुल ने उसे उठाया, अपनी जेब में रखा और घर ले आया। घर पहुंचकर उसने एक पुराने मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पानी डाला और कछुए को उसमें रख दिया। ये क्या लाया है? माँ ने पूछा। माँ, ये कछुआ है, रास्ते में पड़ा था, मैं इसे पालूंगा। माँ हंसी। पालने से क्या होगा, ये तो जंगली है। फिर भी माँ, इसे नाम देता हूँ, नाम रखता हूँ चिंटू। सोनू भी खुश हो गया। दोनों भाई रोज चिंटू को ताज़ा पानी देते, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े भी डाल देते। चिंटू धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गया। राहुल के पिता हरी सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कई सालों से खेतों में काम करने की वजह से उनकी कमर दर्द करने लगी थी। डॉक्टर ने कहा था, आराम करो वरना और बिगड़ जाएगा। लेकिन हरी सिंह सुनते कहाँ थे। खेत में धान बोना था, गेहूं काटना था, सब्जियां उगानी थीं, परिवार चलाना था। राहुल अक्सर पिता को कहता, पापा आज मैं खेत में काम कर लूंगा, आप आराम करो। पिता मुस्कुराते और कहते, बेटा पढ़ाई कर, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, खेती बाड़ी तो हम जैसे लोगों के लिए है। राहुल चुप हो जाता, लेकिन मन में सोचता कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा कि पिता को खेतों में मेहनत न करनी पड़े। स्कूल में राहुल का सबसे अच्छा दोस्त था अमन। अमन शहर से आया था। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए अमन का परिवार गांव में रह रहा था। अमन के पास अच्छी किताबें होती थीं, नई नई पेंसिलें, रंगीन रबर। राहुल कभी कभी अमन के घर जाता और किताबें देखता। एक दिन अमन ने कहा, राहुल तू अच्छा लिखता है, क्यों न तू कहानियां लिखे। राहुल हंसा, मैं कहानियां, मैं तो बस स्कूल की नोट्स भी ठीक से नहीं लिख पाता। नहीं यार, तू जो बातें सुनाता है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। पीपल के पेड़ वाली कहानी, नदी वाली, चिंटू वाली, लिख डाल। उस दिन से राहुल ने एक पुरानी नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। शाम को खेत से लौटकर या स्कूल से आने के बाद वह चिंटू के बर्तन के पास बैठकर लिखता। पहले तो सिर्फ 2-4 लाइनें, फिर धीरे धीरे पूरा पन्ना भर जाता। कहानियां साधारण थीं, गांव की, नदी की, पक्षियों की, किसानों की। एक शाम जब वह लिख रहा था तो पिता आए और पूछा, क्या लिख रहा है बेटा। राहुल सकपका गया, बस कुछ कहानी जैसा। पिता ने नोटबुक ली और पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गईं। ये तो हमारी जिंदगी की कहानी है राहुल, तूने लिखा कैसे इतना सुंदर। राहुल शर्मा गया। पापा बस मन में आया तो लिख दिया। उस दिन के बाद पिता ने राहुल को खेतों में कम काम करने दिया। कहा, तू लिख, जो लिख रहा है वो बहुत कीमती है। समय बीतता गया। राहुल 10वीं में पहुंच गया। परीक्षा आने वाली थी, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता का दर्द बढ़ गया था। खेत में काम करने वाला मजदूर भी कम मिल रहा था। राहुल ने फैसला किया कि वह स्कूल के बाद खेत में मदद करेगा, पढ़ाई भी करेगा, लेकिन थोड़ा कम समय देगा। अमन ने उसे समझाया, यार ऐसा मत कर, पढ़ाई छोड़ दी तो बाद में पछताएगा। राहुल ने कहा,
परिवार को देखना भी तो जरूरी है अमन। उन दिनों गांव में सूखा पड़ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, खेत सूख रहे थे, लोग चिंतित थे। हरि सिंह रोज आसमान की ओर देखते और प्रार्थना करते। राहुल भी चिंतित था, अगर फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा। चिंटू भी जैसे समझ गया हो, वह अपने बर्तन में चुपचाप बैठा रहता। एक रात तेज आंधी चली, राहुल जाग गया। बाहर देखा तो आसमान में बादल घिरे हुए थे। वह बाहर निकला और पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की शाखाएं झुक रही थीं। अचानक बूंदें गिरने लगीं, पहले हल्की, फिर तेज। राहुल भीगता हुआ घर की ओर दौड़ा। पापा, बारिश हो रही है। पूरे घर में खुशी छा गई। लक्ष्मी माँ ने दिया जलाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगले कई दिनों तक बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया। हरि सिंह की कमर का दर्द भी जैसे कम हो गया। बारिश के बाद राहुल ने देखा कि चिंटू का बर्तन पानी से भर गया था। उसने चिंटू को निकाला और नदी की ओर ले गया। नदी अब पहले से ज्यादा बह रही थी। राहुल ने चिंटू को पानी में छोड़ दिया। जा चिंटू, अब तू आजाद है, लेकिन कभी कभी आना मिलने। चिंटू कुछ देर पानी में तैरता रहा, फिर धीरे धीरे नदी के नीचे चला गया। राहुल की आंखें नम हो गईं। स्कूल की परीक्षा आए और चली गई। राहुल ने अच्छे नंबरों से पास किया। अमन ने भी। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे आगे भी पढ़ेंगे। अमन शहर के कॉलेज में जाना चाहता था, राहुल गांव में ही रहकर कुछ करना चाहता था। एक दिन गांव के सरपंच ने राहुल को बुलाया। बेटा, तुम्हारी कहानियां सुनकर बहुत अच्छा लगा। गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम है, क्या तुम करोगे? राहुल हैरान रह गया। सरपंच जी, मैं अभी छोटा हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर कुछ है। बच्चों को कहानियां सुनाओ, उन्हें पढ़ने का शौक लगाओ। राहुल ने सोचा और हाँ कह दी। शाम को वह स्कूल जाता और बच्चों को कहानियां सुनाता। कहानियां गांव की होती, प्रकृति की होती, मेहनत की होती। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते। धीरे धीरे राहुल की क्लास में बच्चे बढ़ने लगे। घर की हालत भी सुधर रही थी। बारिश अच्छी हुई थी, फसल अच्छी हुई। हरि सिंह का स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा अब तू शहर जा, आगे पढ़, हम संभाल लेंगे। राहुल ने मना कर दिया। पापा, मैं यहीं रहकर कुछ करना चाहता हूँ, गांव को बदलना चाहता हूँ। समय गुजरता गया। राहुल 18 साल का हो गया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। पुरानी किताबें इकट्ठा की, अमन से भी मंगवाईं। पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शेड बनवाया और वहां किताबें रख दी। शाम को बच्चे वहां आते, किताबें पढ़ते, राहुल उन्हें कहानियां सुनाता। एक दिन एक शहर का लेखक गांव से गुजर रहा था। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को कहानियां सुनाते राहुल को देखा। उसने राहुल से बात की, तुम्हारी कहानियां बहुत अच्छी हैं, इन्हें किताब के रूप में प्रकाशित क्यों नहीं करते? राहुल शर्मा गया। मैं किताब, हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ। कुछ महीनों बाद राहुल की पहली किताब छपी। नाम था चिंटू और गांव की कहानियां। किताब में साधारण कहानियां थीं, लेकिन उनमें गांव की आत्मा थी। किताब गांव में बहुत लोकप्रिय हुई। लोग उसे खरीदने लगे। राहुल को छोटी मोटी रॉयल्टी भी मिलने लगी। उस पैसे से राहुल ने गांव के स्कूल में कुछ बेंचें लगवाईं, कुछ किताबें और खरीदी। पिता के लिए अच्छी दवा मंगवाए, सोनू को भी अच्छे कपड़े दिलाए। एक शाम राहुल फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। अब वह बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। चिंटू कभी कभी नदी से आता और राहुल के पास बैठ जाता, जैसे कहता, देख मैं आजाद हूँ, लेकिन तुम्हें भूला नहीं। राहुल मुस्कुराता और सोचता, जिंदगी साधारण है, लेकिन अगर दिल से जियो तो बहुत खूबसूरत हो जाती है। कुछ साल बाद जब राहुल की शादी हुई, तो उसकी दुल्हन का नाम था प्रिया। प्रिया भी पढ़ी लिखी थी और गांव की लड़की थी। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां सिर्फ किताबें नहीं, सपने भी सिखाए जाते थे। हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे अब और ज्यादा बच्चे इकट्ठा होते। राहुल कहानियां सुनाता, प्रिया गाना गाती, सोनू जो अब बड़ा हो गया था बच्चों के साथ खेलता। हरि सिंह और लक्ष्मी माँ खुशी खुशी सब देखते। और चिंटू, वह अब भी नदी में तैरता था, लेकिन कभी कभी किनारे आकर देख लेता कि उसका पुराना दोस्त अभी भी वही है, साधारण,
लेकिन खास